ये था जी 4B's फार्मूला। यानी जब भी अपने आपने गोल सेट करने हैं तो इस 4B को जहन में रख के करना है। पहला बी कौन सा था? बीइंग का, यानी स्पिरिचुअल गोल। दूसरा बी था बैलेंस वाला, यानी रिलेशनशिप गोल। तीसरा बी था बिजनेस वाला, इनकम गोल या स्टडी गोल आपके। फोर्थ बी था हमारा बॉडी वाला, यानी फिजिकल फिटनेस के गोल, कि आपने खाना क्या है, सोना कैसे है और वर्जिश करनी है या नहीं, सारी ये चीज़ें, आप जिम जाते हो कि नहीं। अब हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, यानी ये आपका गोल है। पहले तो हमने ये बात की कि ये किस तरह के होने चाहिए। 4 कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड किया, उसमें बताया कि बीइंग, बैलेंस, बिजनेस और बॉडी, ये गोल होने चाहिए। अब ये गोल एक और इसकी खूबी है, वो ये कि ये होना कैसा चाहिए। आपने गोल तो सेट कर लिया, जैसे फ़र्ज़ किया आप गोल सेट करते हैं जी, मैं फिज़िकली फ़िटनेस के लिए आप गोल सेट करते हो और आप कहते हो जी मेरा वेट बहुत कम है, गेन करना चाहता हूँ, तो आप लिख लेते हो जी मैं 500 kg इस साल में गेन करूँगा। मतलब ये मानने वाली बात नहीं है ना। गोल कैसा सेट करना चाहिए? आप कहते हो जी मैं अभी स्टूडेंट हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इंशाल्लाह इसी साल मेरे पास 10 BMW होंगी। मतलब ये कैसे पॉसिबल? आपको गोल कैसा सेट करना है ये भी देखना, जो रियलिस्टिक हो और आप उसको अचीव कर सकें। गोल शुड बी स्मार्ट। गोल कैसा होना चाहिए जी? स्मार्ट होना चाहिए। स्लिम एंड स्मार्ट। गोल स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट से क्या मुराद है? स्मार्ट से मुराद है एस से स्मॉल, एम से जी मेजरेबल, ए से अटेनेबल, आर से रियलिस्टिक, ई से टाइम बाउंड या टाइमली कह लें आप उसको। गोल शुड बी स्मार्ट। गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट से मुराद वो स्मॉल गोल सेट करें, क्योंकि ये देखें हम 1 जनवरी में खड़े हैं जी, दिसंबर, यहाँ दरमियान में कितने मंथ होंगे? 12 मंथ, 365 डेज, ठीक। अब आप इसको 12 महीनों में भी तकसीम करें अपने गोल जो बनाएं। एक गोल आपने बनाया 1 साल का, उसके बाद उसको 12 हिस्सों में तकसीम करें। उसके बाद आप उसको वीकली गोल भी अपने सेट करें, आप अपने डेली गोल भी सेट करें, आप क्वार्टरली भी सेट करें। जैसे 4-4, 3-3 महीनों के गोल सेट किए जा सकते हैं। इसके 4 हिस्से बना लें। ये पहले 3 मंथ, ये अगले 3, ये अगले 3, अगले 3, यानी 4 हिस्सों में भी आप सेट कर लें इसको। अपने स्मॉल गोल भी सेट करें, स्मॉल गोल, ताकि क्योंकि हम 1 ईयर का गोल पे बात कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म गोल की सेटिंग पे बात करें, इसलिए मैंने कहा ये स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल के बाद मेजरेबल, उसे मैयर करना आपको आता हो कि मैंने उस तक पहुंचना कैसे है। वो मेजरमेंट में आए कि उसकी वीकली प्लानिंग हो, उसकी डेली प्लानिंग हो, उसकी क्वार्टरली प्लानिंग हो, मंथली प्लानिंग की हो। आपने 12 हिस्सों में तकसीम किया है, फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया है, 12 में किया है, फिर आप उसको 365 हिस्सों में तकसीम करते हो, फिर आप उसको आवरली प्लानिंग करते हो उसके लिए कि मैंने किस घंटे क्या कितना काम करना है, ये प्लानिंग होनी चाहिए। और फिर मैयर अटेनेबल, उसे हासिल किया जा सकता हो और उस तक पहुंचा जा सकता हो। ऐसा सेट नहीं गोल करना कि आप वो कर ही ना सकते हो। आप कहें जी मैं इंशाल्लाह इसी साल मैं मरीख से भी हो आऊँगा, मैं फलां जगह भी विज़िट कराऊँगा, मैं चांद की भी सैर कराऊँगा। मतलब ये गोल सेट करने में हर्ज नहीं है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसा सेट करो जो अटेनेबल हो। उसके बाद रियलिस्टिक, यानी जो हकीकत पसंदाना हो, जो वाकई आपको जचता हो कि ये आप कर सकते हो। आपने इस साल एडमिशन लिया, आप कहते नहीं मैं तो इंशाल्लाह इसी साल दिसंबर तक मैं BS की डिग्री हासिल कर लूँगा, मतलब अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, और आप कह रहे हैं नहीं मैं 21 के दिसंबर तक तो मैं डिग्री कर लूँगा मुकम्मल। मतलब ये रियलिस्टिक बात नहीं। गोल वो आपने सेट करना है जो रियलिस्टिक हो। उसके बाद टाइम बाउंड, शॉर्ट टर्म जो गोल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए कोई ना कोई टाइम आपको फिक्स करना होगा कि मैं इस टाइम स्लॉट के अंदर मैं इसको अचीव कर लूँगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं शॉर्ट टर्म गोल की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म गोल के लिए मैं टाइम बाउंड के हाथ में नहीं हूँ मैं पर्सनली। तो शॉर्ट टर्म गोल की जब बात होगी,
आप उसके लिए कोई ना कोई आप वक्त तय करेंगे, मैं इतनी मुद्दत के अंदर इसको अचीव कर लूँगा। तो आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। कौन सा गोल? जो आपने स्पिरिचुअल गोल सेट किए हैं अपने लिए। आपने गोल सेट किए हैं जी मैं कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़ लूँगा। अगर आपने ये गोल सेट किया कि मैं कुरान पाक की ट्रांसलेशन करना सीख लूँगा, ये आप बता सकते हैं आपके लिए रियलिस्टिक है या नहीं। आपकी स्टडी होगी पहले वैसे ही, अरेबिक को आपने स्टडी किया होगा, आपने अरेबिक लैंग्वेज को पढ़ा होगा तो आपके लिए आसान होगा। नहीं तो कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़ना आपके लिए रियलिस्टिक हो सकता है। ये स्पिरिचुअल गोल में हो सकता है। आपने रिलेशनशिप गोल बनाया था, आप कहते हैं जी मैं 10,000 लोगों के अच्छी दोस्ती कर लूँगा जो मेरी फील्ड से रेलिवेंट है। मुमकिन है आपको इतने लोग मिले ही ना आपकी फील्ड से रेलिवेंट आपके अपने सिटी। मतलब आपके लिए वो टारगेट सेट करना है जो रियलिस्टिक लगे आपको। आप इसी तरह आप अपने बिजनेस के, जैसे मैंने पहले बताया, आप कहते हैं जी इंशाल्लाह 2021 के दिसंबर तक पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स मैं ही हूँगा, अभी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देने के पैसे ना हूँ पास। मतलब आप वो गोल, बिजनेस के गोल हो गए या स्टडी के गोल, जैसे मैंने बताया, गोल इस तरह का सेट नहीं कर लेना कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर कहते हैं जी इसी साल डिग्री मुकम्मल कर लूँगा। फोर्थ वन था हमारा बॉडी फिजिकल फिटनेस। जैसे मैंने पहले बताया कि आप ये ना कहें मैं वेट गेन कर लूँगा, 500 kg कर लूँगा मैं वेट अपना। मतलब क्या करोगे उसका करके इतना वेट गेन? मतलब नहीं, कर भी नहीं सकते ना, कर भी नहीं सकते। मतलब ऐसा करना है, गोल सेट करना है इन चारों डायमेंशन में, बीइंग की डायमेंशन में, बैलेंस की डायमेंशन में, बिजनेस डायमेंशन में और फिर बॉडी डायमेंशन में आपने गोल सेट करने हैं। जो गोल सेट करेंगे वो स्मार्ट होना चाहिए। ये चीज़ पहले ज़हन में रखनी है कि गोल शुड बी स्मार्ट। ये हमने इसके मुतल्लिक बात की थी। बी के मुतल्लिक अभी तक हमने किया कि हमने जो टारगेट सेट करना है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि वेयर आई वांट टू गो, कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, जैसे हमने पहले बात की है। ठीक है, वो ये जगह जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, व्हाट आई वांट टू बी, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे पता होना चाहिए मैं दिसंबर तक क्या बन चुकूँगा। ये 2 सवाल इसके लिए थे। इसी तरह 2 सवाल ए के लिए, 2 क्यू आपने बी के लिए तैयार करने हैं। व्हाट आई वांट टू, मैं क्या करना चाहता हूं, ये पता होना चाहिए मुझे। ठीक है, और दूसरा आपने, और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, किस मुकाम को हासिल करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, एक ये पता होना चाहिए मुझे। इसी तरह 2 क्वेश्चन आपने अपने लिए करने हैं कि मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ। दो क्वेश्चन आपने ए के लिए करने हैं, 2 बी के लिए 2 बी के लिए हमने किए कि वेयर आई वांट टू गो, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, और व्हाट आई वांट टू डू या व्हाट आई वांट टू बी, मैं क्या बनना चाहता हूँ, कि ये मुझे पता होना चाहिए। ये टारगेट जब आप सेट कर लोगे, टारगेट सेट कर लिया, उससे पहले फिर आप ये जो ए हैं, आप अभी फ़िलहाल तो आप ये हैं, आपको पता होना चाहिए मैं हूँ क्या। ठीक है, मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। जैसे फ़र्ज़ किया आपको पता होगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आज आप फर्स्ट सेमेस्टर पे खड़े हो, तो लिहाजा आपके लिए गोल सेट करना यही बनता है कि आप अगले साल दिसंबर तक 2 सेमेस्टर कामयाबी से पास कर लो। ऐसा नहीं हो सकता आपको जी मैं 8 सेमेस्टर कर लूँगा। तो आपको अपनी करंट पोजीशन का पता होगा तो आप अपने गोल को सेट कर सकते हो या फिर अचीव कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं उसके मुताबिक गोल सेट करोगे तो वो गोल अचीवेबल हो सकता है आपके लिए। अदरवाइज आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, क्योंकि वो अचीव तो होगा ही नहीं। आपने गोल सेट कर लिया, मैं इसी साल दिसंबर में डिग्री कर लूँगा, है फर्स्ट सेमेस्टर, नहीं अचीव हो सकता। अचीव नहीं होगा तो आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। गोल वही सेट करना है जो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, अटेनेबल हो। और आप देखेंगे मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अब फ़र्ज़ किया यहाँ ए की स्ट्रेंथ क्या है, हू आई एम। जैसे फ़र्ज़ किया आप कहते हैं जी मैं बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा फ्रीलांसर हूँ, मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मैं लोगों को मैनेज करना जानता हूँ, मैं अच्छे रिलेशनशिप बनाना जानता हूँ, मैं स्टडी करना जानता हूँ, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, मैं लोगों को कन्विंस करने की सलाहियत रखता हूँ, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत अच्छे से, मेरे पास ये स्किल है, फलां स्किल है। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा। स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने अपनी सेल्फ डिस्कवरी करनी है कि मैं हूँ क्या, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको ये पता हो कि आप हैं क्या
और आपने जाना कहाँ पे है। 4 सवाल खुद से करने हैं आपने और उनके जवाब ढूंढने हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले आपको ये पता हो कि आप कहाँ पे खड़े हैं, फिर आपको ये पता हो कि आपने जाना कहाँ पे है, फिर आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। अगर आपको मंजिल का ही नहीं पता और आप यहाँ पे खड़े हों तो फिर आप किसी भी रास्ते पे जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। इसलिए मंजिल का पता होना ज़रूरी है, फिर रास्ता तलाश किया जाता है। अगर मंजिल का ही नहीं पता होगा तो फिर रास्ते का तलाश करना बेसूद है। वो ऐसे ही है जैसे आप जगह जगह भाग रहे हो, आपने अच्छी ड्रेसिंग की हो, बैग उठाया हो, लेकिन पता ही ना हो जाना कहाँ पे। तो आपने अगर बैग भी उठाया, तैयार होके भी आए हैं, तो अपनी मंजिल का लाजमी पता करें, अपने टारगेट को। और टारगेट सेट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता हो कि आपने जो बैग उठाया वो कराची जाने के लिए उठाया, सियालकोट जाने के लिए उठाया, कितने दिनों का सफ़र होगा, वो फिर उस हिसाब से तैयारी की जाती है। तो आपको अपनी करंट पोजीशन का भी पता होना चाहिए, आपको अपनी फाउंडेशन का भी पता होना चाहिए कि आप इस टाइम कहाँ खड़े हैं, और फिर फाइनल डेस्टिनेशन का सोचना है। फाउंडेशन और फाइनल डेस्टिनेशन कि आपने जाना कहाँ पे और अभी आप कहाँ पे खड़े हो, ये दोनों चीज़ें आपके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं। अभी हम बात करेंगे कि इसको अचीव कैसे करना है हमने, मतलब इसको अचीव कैसे करें। एक गोल सेट कर लिया, मैंने आपको बताया गोल आपने 4 कैटेगरी में सेट करना है, बीइंग वाली कैटेगरी में, बैलेंस वाली कैटेगरी में, बिजनेस वाली में और बॉडी वाली में। इन चारों कैटेगरीज में गोल सेट करना है, किसी एक को भी इग्नोर नहीं करना। इग्नोर नहीं करेंगे तो कामयाब रहेंगे, एक को भी इग्नोर करके तो शायद आप बाकी 3 को अचीव कर लें, लेकिन किसी एक कैटेगरी में अगर आप मिस कर गए तो आपकी ज़िंदगी बैलेंस नहीं रहेगी, ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे आप। आपके या तो घर के मामला ख़राब चल रहे होंगे, बिज़नेस ठीक है, अगर बिज़नेस ठीक, अगर घर के मामला ठीक है तो मुमकिन है बिज़नेस ख़राब चल रहा हो, बिज़नेस ठीक है मुमकिन है दोस्तों से ना बन रही हो, दोस्त ठीक है तो मुमकिन है रूहानी तौर पे आपको सुकून मैसर ना आए। तो रूहानी तौर पे भी अगर सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने स्पिरिचुअल गोल भी सेट करें। चारों कैटेगरी में गोल सेट कर लिया, अब उसको अचीव कैसे करना है, हाउ टू अचीव गोल हमारा जो थर्ड होगा कि हमने अपने गोल अचीव कैसे करने हैं। इसमें एक टेक्निक है फैक्ट मैप, उसको कहते हैं फैक्ट मैप, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा जी। ये मैं आपको बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ कि ये जो मैं बताने लगा हूँ ये पाकिस्तान में शायद, क्योंकि मैंने सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली अमेरिका की, वहाँ के एक ट्रेनर से ये मैंने लिया, मैंने इसके ज़रिए एक ट्रेनिंग ली, तो वहाँ से मैंने ये सीखा। ये पाकिस्तान में कोई नहीं सिखाता, अगर कोई सिखाता भी है कम अज़ कम 25 से 30 हज़ार फ़ीस लेते हैं वो, इसके अलावा मुफ्त में कोई नहीं सिखाने वाला होगा। ये फैक्ट मैप, तो फैक्ट मैप बनाते हैं। फैक्ट मैप में 4F टेक्निक यूज़ की जाती है, 4F टेक्निक है जी। 4F में है क्या, पहला F वो कहते हैं जी, पहला F है जी फैक्ट का, दूसरा F है फील का, थर्ड वन F है जी फोकस का, और फोर्थ वन है जी फ्रूट। ये है क्या, फैक्ट है, फील है, फोकस है और फ्रूट है। आपने करना क्या है, आपने फैक्ट फाइंड करने हैं आपने कि आप ए वाली पोजीशन पे खड़े हो, आप ए हो और बी तक पहुंचना है। तो फैक्ट मैप ये है कि आप ए के मुतल्लिक आपने अपने फैक्ट बताने हैं, आपने ऑनेस्टली अपना मुहासबा करना है, अपनी डिस्कवरी करनी है कि मैं हूँ क्या, जैसे हमने पहले बात की है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, इसका आपने चेक करना है। अपनी स्ट्रेंथ बतानी है आपने, अपनी वीकनेस बतानी है। जैसे मैं कहूँ तो मैं बहुत अच्छे से बात कर लेता हूँ, मुझे पता है जी, मैं लोगों को कन्विंस कर लेता हूँ, मैं टीचिंग में अच्छा हूँ, मैं ट्रेनिंग में अच्छा हूँ, मैं लोगों को चीज़ समझा सकता हूँ, मैं क्या कहूँगा ये मेरी खसूसियत। इसीलिए आपकी वीकनेस क्या है ये आपने चेक करना है। इसके साथ उसके बाद फील कि आपकी जो स्ट्रेंथ है क्या आप वो करना भी चाहते हैं। आपने ये समझना है, खुद से एक सवाल करना है, आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना भी चाहते हो, ये आपका शौक़ भी है, आपका इंटरेस्ट भी है कि नहीं। एक चीज़ फैक्ट फाइंड करना है, उसके बाद फील करना है आपने कि भाई आप जो स्ट्रेंथ रखते हो क्या वो करना चाहते भी हो, आपका इंटरेस्ट है उसमें, आपका पैशन है उसमें, अगर उसकी स्किल है आपके पास, ये चेक करना है। उसके बाद फोकस यानी उस काम को फिर फोकस के साथ करना, उस टारगेट को, ये फार्मूला है क्या। और फोर्थ वन है फ्रूट, यानी फ्रूट से मुराद रिजल्ट मिल जाना, ये है क्या, इसको इस तरह लेंगे।
ये फैक्ट मैप टेक्निक थी जी। इसमें हमने पहले पढ़ा फैक्ट, आपने फैक्ट लिख लेना, अपनी स्ट्रेंथ लिख ली, प्लस उसमें ऐड करना है फील को ऐड कर लिए, फैक्ट प्लस फील, यानी आप क्या स्ट्रेंथ रखते हो, कौन सा काम आप बेहतरीन करना जानते हो और उसके बाद क्या आप वो करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, उसको ऐड कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है फोकस के साथ। आप जो स्ट्रेंथ रखते हो उसके बाद जो आपका पैशन है उनको ऐड करके फोकस के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, तो उसका रिजल्ट निकलेगा फ्रूट, यानी जो आपका टारगेट है, जो आपका रिजल्ट है, जो आप हासिल करना चाहते हो, रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप किसी काम में स्किल भी रखते होंगे, पैशन भी रखते होंगे, उसके बाद फोकस वर्किंग करेंगे उसके लिए, कंसिस्टेंट वर्किंग करेंगे उसके लिए, मैसिव स्ट्रगल करेंगे उसके लिए, पूरा साल आप लगातार इस चीज़ को देखते हुए। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं जी ए से बी तक पहुंचने के लिए, वो कहता है आपको बहुत दफ़ा मरना पड़ेगा, बहुत दफ़ा जीना होगा। क्या मतलब, ज़िंदगी में बहुत हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। भाई जो टारगेट सेट किया है बहुत दफ़ा मरना पड़ेगा, अगर मरने के लिए तैयार हो तो फिर ये टारगेट सेट करो। जब भी आप कोई टारगेट सेट करते हो उसको अचीव करने के लिए ए से बी तक आपको फोकस की ज़रूरत है, आपको कंसिस्टेंट वर्किंग की ज़रूरत है। अगर आप कर सकते हो तो फिर ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हो कि आप फ्रूट हासिल कर सकते हो, यानी रिज़ल्ट गेन कर सकते हो, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। एक ये थे। दूसरी तकनीक है जी जो बहुत 2-3 प्रिंसिपल के ऊपर उसे कहते हैं जी 21 आइडियाज़ टेक्निक। आइडियाज़, आपने एक गोल सेट कर लिया, उसको अचीव कैसे करना है। आप बैठिएगा अकेले घर में, अपने दफ्तर में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, बैठ के आप ये सोचें कि मैंने जो टारगेट सेट किया है इसको अचीव कैसे करना है। आइडिया सोचें, आइडिया जहन में लेके आएँ, प्लानिंग करें कि भाई मैं किस तरीके से टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। कितने आइडिया सोचने हैं? 21 आइडियाज़ आपने सोचने और उनको लिख लेना है। उनकी लिस्ट बना लिया आपने, 1 2 3 4, उन अपने आइडियाज़ लिखें। 21 आइडियाज़ आपने लिखने हैं जी, मुख्तलिफ़ किस्म के, छोटे मोटे, मामूली, गैर मामूली, जो आपको जहन में आ रहे हैं, आपने अपने 21 आइडियाज़ लिख लेने हैं। मैंने एक टारगेट सेट किया है, टारगेट ये सेट किया है कि मैंने अपनी फील्ड से रेलेवेंट, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज मेरी फील्ड है और मैंने BS इंग्लिश के अंदर मैंने इस साल कम अज़ कम 200 लोगों को मैंने अपना दोस्त बनाना है जो इंग्लिश के प्रोफेसर हूँ। अभी आपने टारगेट सेट किया, आप टेक्निक सोचते हो मैं कैसे बनाऊँ। आप कहते हो जी मैं डेली पंजाब यूनिवर्सिटी जाया करूँगा, वहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाके बैठा करूँगा, जो लोग मिलेंगे हेलो किया करूँगा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जाऊँगा, मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी जाऊँगा, मैं UMT जाऊँगा, मैं फ़लाँ एजुकेशन में जाऊँगा, मैं फास्ट में जाऊँगा, मैं GC में जाऊँगा, वहाँ के इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाऊँगा, दोस्तों से मिलूँगा और ऐसा जहाँ जहाँ कोई कॉन्फ्रेंस होगी। आप 21 आइडियाज़ आपने राइट करने हैं जो आपके जहन में आ रहे हैं, छोटे मोटे हर तरह के आइडियाज़ आपने लिखने हैं। 21 आइडियाज़ लिखे बगैर आपने उठना नहीं है। जो आपने अपना टारगेट सेट किया है कि उसको अचीव कैसे करना, लिख लिए। उसके बाद एक प्रिंसिपल है जिसको कहा जाता है परेटो प्रिंसिपल। ये एक इकोनॉमिस्ट से वैसे उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया ही, इसका कहना है 80/20 प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं। ये 80/20 प्रिंसिपल है क्या? ये 80/20 प्रिंसिपल ये कहता है, प्रेटो कहता है कि आप दिन में जो टारगेट सेट करते हो ना, उसमें सिर्फ 20% वर्किंग से आपका 80% टारगेट अचीव हो जाता है। यानी 20% आप जो काम करते हैं उससे 80% नताइज मिलते हैं और 80% आप जो काम कर रहे होते हैं उससे सिर्फ 20% नताइज मिल रहे होते हैं। यहाँ क्या करना आपने, यहाँ क्यों बात की जा रही है, ये जो आपने 21 आइडियाज़ लिखे हैं, आपने लिस्ट बना लेनी है आपने 21 आइडियाज़ की, उनमें से ऐसे 20% चेक करने हैं। इसमें से 4 आइडिया आपने ऐसे निकालने हैं जो आपको लगता हो सबसे बेस्ट है। ये प्रेटो प्रिंसिपल, यानी पहले 21 लिखने, 21 में से फिर 4 आइडियाज़ आपने उसे फाइंड आउट करने हैं जो आपको लगता हो सबसे बेस्ट हैं आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए, उनको लिख लेना है। और उसके बाद उसकी प्लानिंग करनी है 3rd स्टेप में।
कि अब इनको अचीव कैसे करना अपने टारगेट को। और वो कहते हैं ना कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे ना अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो इसका मतलब आप एक प्लानिंग कर रखी है अपने नाकाम होने की। अगर आप स्टडी नहीं करते ना, तो इसका मतलब आपने एक प्लानिंग कर रखी है स्टडी ना करने की। अगर आप अच्छा CGPA नहीं ले रहे ना, अच्छे CGPA लेने की प्लानिंग नहीं की, तो इसका मतलब आपने एक प्लानिंग कर रखी है कि मैंने कम CGPA लेना है। अगर आपने बिजनेस करने की प्लानिंग नहीं की रखी, तो आपने ये प्लानिंग की हुई है कि मैंने बिजनेस नहीं करना। अगर आपने जॉब हासिल करने की कोई प्लानिंग नहीं की हुई, तो इसका मतलब आपने एक प्लानिंग की हुई है कि मैंने कभी जॉब हासिल नहीं करनी। मतलब अगर आप जो टारगेट है उसकी प्लानिंग करना बहुत लाजमी है आपके लिए, कि अगर आपकी प्लानिंग ही नहीं है, वो हमारे एक दोस्त कहते होते हैं कि इफ़ यू गॉट अ गुड प्लान इट्स मीन हाफ जॉब इज़ डन। अगर आपने प्लानिंग कर ली है तो इसका मतलब आधा काम हो गया आपका, और अगर प्लानिंग ही नहीं की तो काम कहाँ होगा। इसलिए प्लानिंग करें और उसको लिख के रखें जैसे हमने ये किया। अब ये सारी चीज़ें होगी, आखिर में एक चीज़ ये लाजमी कहूँगा, आपने आज करना क्या है, जो आपकी असाइनमेंट है इस सारी चीज़ के बाद, वो ये कि आपने अपना गोल लिखना ज़रूर है, अपना गोल ज़रूर राइट करना है। गोल ज़रूर राइट करना है। गोल राइट कैसे करना है, आपने अपना नाम लिखना है। आप अपना नाम लिखते हो, अपने वालिद का नाम लिखते हो कि मैं फ़लाँ का बेटा हूँ। उसके बाद आपने लिखना है आपने उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, एक मुद्दत ऐड करनी है, मैं दिसंबर तक क्या बन चुका हूँगा। वो आपने लिखना, अपना रैंक, जो भी आपका मनसब है, जो आप हासिल करना चाहते हो, आपने बाकायदा अपनी डायरी के ऊपर ये लिखना है कि मैं मोहम्मद ज़ियाउर रहमान वल्द अब्दुर रहमान, मैं दिसंबर 2021 तक 50 किताबें पढ़ चुका हूँगा। आपने ये एक टारगेट सेट करना है। साथ अपनी मोटिवेशन के लिए आप कुछ भी साथ लिख लें, आप कोई शेर लिख लें, आप ऐड कर लें कि हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। आप अपनी मोटिवेशन के लिए कुछ भी उधर ऐड कर लें। आप कोई और जुमला ऐसा ऐड कर लें, आप वो लिख लें कि मेरे चचा ने ताना दिया था इसलिए मैं इस टारगेट को अचीव कर रहा हूँ, अब करके दिखाना है। मेरे मामू जाते हुए ये बात कर गए थे, अब मैंने ये काम करके दिखाना है। हर वो चीज़ जो आपको मोटिवेशन दे सकती है। आपके क्लास फेलो ने इतना CGPA गेन किया, अब आपने टारगेट रखा है कि मैंने उससे ज़्यादा करके दिखाना है। साथ मेंशन करें, अपने वॉलपेपर पे लगाएं, अपनी पिक्चर लगाने की बजाय अपना टारगेट लिखें। अपने जब आप मोबाइल पकड़ें आपको सामने शो, आपको पता चले मेरा टारगेट क्या ज़िंदगी है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हर 1 घंटे बाद बेल लगाई होती है। मेरे साथ ऑफिस में होते थे, उन्होंने अपनी बेल हर घंटे बाद अलार्म लगता था। हम पूछते थे भाई किस लिए काम तू फिर भी कोई नहीं कर रहा। कहता ये अलार्म मुझे ये बताता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, कहीं मैं उससे हट तो नहीं गया। मैं कभी इधर उधर दोस्तों में बैठता हूँ, बिज़ी हो जाता हूँ, जहन से चीज़ें निकल जाती हैं। यहाँ रिमाइंडर की ज़रूरत है कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। आप भी अलार्म लगाइए, आप भी रिमाइंडर रखिए, आप भी दोस्तों को बताइए मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ताकि जब आप इधर उधर हो रहे हो तो आप ही के दोस्त बता रहे हो, बता तू तो कहता था मैं ये बन जाऊँगा, कहाँ तक पहुँचा है। ऐसा लाजमी शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त आपको याद दिलाते रहें कि आपने ये बनने का कहा था, वहाँ वो बने हो कि नहीं। आज के लिए यही था जी। आखिर में एक चीज़ इतना कहूँगा, ये तकरीबन तमाम लोगों का इस पर मुतफ़िका है, तमाम साइकोलॉजिस्ट का, कि आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हो ना, उसके मुतल्लिक़ इमेजिन करना शुरू कर दें। डेली कम अज़ कम आधा घंटा या 10 मिनट इस चीज़ को लाजमी दीजिएगा। अकेले तन्हाई में बैठें और अपने टारगेट के मुतल्लिक़ सोचें कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बन चुका हूँ दिसंबर 2021 में, और बनने के बाद आप खुद कैसा फ़ील कर रहे हैं, वो डेली 10 मिनट निकाल के ये फ़ील लाजमी करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावर रखती है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वही करता है जो आप उसको मैसेज देते हो। आप जितना उसके मुतल्लिक़ सोचते हो, जितनी प्लानिंग करते हो, वैसे ही आपके लिए वर्किंग करता है, वैसे आइडियाज़ आपको देता है कि आपने उसको अचीव कैसे करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना गोल भी लिख लिया होगा, और आप अपने गोल को लिखते हुए 4 कैटेगरीज़ में अपना गोल लिखोगे। आप अपने स्पिरिचुअल गोल भी सेट करोगे, आप अपने रिलेशनशिप गोल, फैमिली गोल, फ्रेंड्स गोल भी सेट करोगे, आप अपने बिजनेस के, जॉब के, अपनी स्टडी के गोल भी सेट करोगे, और आप अपने फिज़िकल फिटनेस के गोल भी सेट करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि साल 2021 आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन साल साबित हो, कामयाबियों वाला साल साबित हो, अचीवमेंट वाला साल साबित हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।